हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं आपकी संस्कृत टीचर ममना मनीला मस्ती। चलिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स को निकालेंगे, संस्कृत बुक को ओपन करेंगे। पार्ट 2, अध्याय 2। चलिए सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करें। चलिए नेक्स्ट बच्चों, विषय सूची। पूरी साल की हमारी विषय सूची क्या है, कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए बच्चों, आज हमारा सेकंड नंबर चैप्टर 2 पार्ट 2 उद्यानम पढ़ेंगे। आगे देखेंगे सभी बच्चे उद्यानम में। उद्यानम इज बगीचा। इदम अस्माकम उद्यानम अस्ति। अस्मिन् उद्याने अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। तेषु वृक्षेषु बहवः खगाः निवसन्ति। खगाः फलानि खादन्ति। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति। पुष्पेषु भ्रमराः गूर्जन्ति। प्रातः काले अत्र जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। अहमपि प्रातः काले भ्रमामि। मम भ्रातापि अत्रैव आगच्छति। उद्याने एकः ताडगः अस्ति। ताडगे मत्स्य तारन्ति। कमलानि विकसन्ति। बच्चों एक बार फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे। इदम अस्माकम उद्यानम अस्ति। इदम माने यह, अस्माकम माने हमारा, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है। अस्मिन् उद्याने अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। अस्मिन् माने, अस्मिन् का अर्थ होता है इस, उद्याने माने बगीचे में, अनेकानि वृक्षाणि सन्ति यानी कि अनेकानि का अर्थ है अनेक, वृक्षाणि माने वृक्ष, सन्ति माने है। इस बगीचे में अनेक वृक्ष है। अस्मिन् उद्याने अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। इसका अर्थ है इस बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। तेषु वृक्षेषु बहवः खगाः निवसन्ति। तेषु माने उन, वृक्षेषु माने पेड़ों पर या वृक्षों पर, बहवः खगाः निवसन्ति बहुत से पक्षी रहते हैं। निवसन्ति माने रहते हैं। खगाः फलानि खादन्ति। पक्षी फल खाते हैं। खगाः फलानि खादन्ति, पक्षी फल खाते हैं। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति। फूलों पर बहुत से भौरे फूल खिलते हैं। चलिए बच्चों, पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति यानी कि बहुत से फूल खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गूर्जन्ति। फूलों पर भंवरा गूंजता है। प्रातः काले अत्र जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। प्रातः काल माने सुबह को, अत्र यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। आगच्छन्ति माने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। आगच्छन्ति माने आते हैं। अहमपि प्रातः काले भ्रमामि। मैं भी, अहमपि माने मैं भी, प्रातः काल माने सुबह को घूमने जाता हूँ या घूमता हूँ। मम भ्राता अपि अत्रैव आगच्छन्ति। मम माने मेरा, भाई, भ्राता माने भाई भी यहाँ आता है।
आगच्छति माने आता है। उद्याने एक ताड़का अस्ति, उद्यान बगीचे में एक तालाब है। ताड़गमिस तालाब, ताड़गे मत्स्या तारंती यानी तालाब के अंदर मछलियां तैरती हैं। कमलानी विकसंती और कमल खिलते हैं। चलिए बच्चों, मैंने इसका अर्थ तो समझा दिया है, अब हम इसके कुछ शब्द अर्थ को देखेंगे। जैसे इदम, इदम का अर्थ होता है यह, अस्माकम माने हमारा, अस्मिन माने इस, वृक्षाणी बहुत, इदम माने, इदम का अर्थ होता है यह, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, अस्मिन होता है, अस्मिन का अर्थ होता है इस, वृक्षाणी, वृक्षाणी का अर्थ होता है बहुत से पेड़, बहावा, बहावा का अर्थ होता है बहुत, निवसंती माने, निवसंती का अर्थ होता है रहते हैं, पुष्पाणी का अर्थ होता है अनेक फूल, भमरहा बहुत सारे भोरे, भ्रमणाएं, भ्रमणाएं का अर्थ होता है घूमने के लिए, अहमपि मैं भी, प्रातः काले का अर्थ होता है सुबह के लिए, मत्स्या मछली, मछलियां, तारंती माने, तारंती का अर्थ होता है तैरते हैं, कमलानी का अर्थ होता है बहुत से कमल, विकसंती का अर्थ होता है खिलते हैं। चलिए बच्चों, ये कुछ हमने शब्द अर्थ थे, इनको हमने दोहराया है, पढ़ा है, आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, अभ्यास को आगे करते हुए कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है वृक्षेषु के निवसंति, वृक्षेषु बहावा खगा निवसंति। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 यानी कि खा, भ्रमरः कुत्र गूजति, गूजन्ति, भ्रमरः पुष्पेषु गूजन्ति। ऐसे ही प्रश्न नंबर ग, प्रातः काले भ्रमणाय के आगच्छन्ति, प्रातः काले भ्रमणाय जना आगच्छन्ति। ऐसे ही घ प्रश्न है हमारा, मत्स्य कुत्र तारन्ति, तो मत्स्य तारंगे तारन्ति। चलिए बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 2 करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने रिक्त स्थान फिल कर लिए। इदम अस्माकम उद्यानम अस्ति, इसमें क्या आएगा, अस्माकम उद्यानम अस्ति, पुष्पेषु भ्रमरः गूजन्ति। गा में उद्याने एका ताड़गा अस्ति, घा में भरेंगे ताड़गे मत्स्या तारंती। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखकर संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसके बाद संस्कृत में इनका वाक्य प्रयोग करेंगे, इनके नए शब्द बनाएंगे। चलिए देखते हैं। वृक्षेषु, इसकी हिंदी है पेड़ों पर। इदम, इदम माने यह, गूंजन्ति माने गूंजते हैं, अस्ति माने है। अब आगे देखेंगे, इनके वाक्य प्रयोग करेंगे। तेषु वृक्षेषु बहवः खगा निवसन्ति। ऐसे इदम का प्रयोग करेंगे, इदम वाक्य प्रयोग करेंगे। इदम अस्माकम उद्यानम अस्ति, गूंजन्ति का पुष्पेषु भ्रमरः गूंजन्ति। ऐसे ही अस्ति का उद्याने एकः ताड़गा अस्ति। चलिए नीचे देखेंगे। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। कुछ हमें संस्कृत में अनुवाद दिए हुए हैं, जिनको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, बदलना है। जैसे वृक्षेषु बहवः खगा निवसन्ति, यानी कि पेड़ों पर बहुत से पक्षी रहते हैं। ऐसी पुष्पेषु भ्रमरः गूंजन्ति, फूलों पर, इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, फूलों पर बहुत से भौरे गूंजते हैं। ऐसे ही गा प्रश्न देखेंगे। मम भ्रातापि अत्रैव आगच्छति, यानी कि मेरा भाई भी यहाँ आता है। घ प्रश्न देखेंगे।
उद्याने एकः ताड़गा अस्ति, यानी कि बगीचे में एक तालाब है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। आपकी फिर भी पढ़ाने के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड हैं नहीं समझ में आए हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमारे हेल्प डेस्क पर जाकर अपने डाउट्स रख सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। अगर वहां पर भी आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो बच्चों आप अपने नियरेस्ट और हमारे ऑफलाइन सेंटर जाकर वहां पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।